Today we will be studying illustration number 8 of the branch accounting. इस सम से आपका जो ब्रांच अकाउंटिंग है वो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के सम यहाँ से शुरू होते हैं. अब तक हमने सिर्फ जो सिंपल डेटा सिस्टम था वो पढ़ा था. ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम लोग बनाते थे. अब इस सम से आगे आप स्टॉक और डेटा सिस्टम फॉलो करोगे. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स जो है वो हम बनाते हैं. ओके, तो लेट अस फर्स्ट रीड द सम. Head office has a branch at Solapur to which goods are sent at invoice price. Invoice price क्या फिक्स की गई है? 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस. देखो अंडरलाइन कर दो, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस. ओके, कॉस्ट प्राइस नहीं है. कल हमने इस तरीके का एक सम सॉल्व किया था. All the expenses of the branch are paid by the head office and branch banks all the cash received to the क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस. मतलब जितना भी कैश ब्रांच के पास आता है वो हेड ऑफिस को इमीडिएटली हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में ब्रांच जो है वो ट्रांसफर कर देती है. ओपनिंग बैलेंसेस देखिए क्या क्या दिए गए हैं. स्टॉक का बैलेंस है 5000, डेटर्स का बैलेंस है 2000. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब ये जो लोडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, वो इस बार हमको अलग से अकाउंट ही बनाना पड़ेगा. उसका बैलेंस है 1000. Following are the transactions that took place during the year. Goods sent to branch 40,000. उसमें से कैश सेल्स हुआ 32,000, क्रेडिट सेल्स हुआ 11,600, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 8,400, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स 600, चेक sent to branch for rent and salaries 1,200 and 3,900, discount allowed to debtors 1,500, bad debts 250, sorry, discount भी 150, bad debts 250, and closing stock 2,100. okay, closing stock कितना है? 2,100. prepare the necessary accounts under stock and debtors system. prepare necessary accounts under stock. सो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे आपको जो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है इसमें आपको कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं. हर एक लेजर अकाउंट 6 से 8 लाइन का आपका होना चाहिए. ओके, सबसे पहले आप बनाइए ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ओके, सबसे पहले बनाइए ब्रांच स्टॉक अकाउंट. उसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट. उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट. नेक्स्ट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. और फाइनली ब्रांच P&L अकाउंट. ओके, आपको टोटल कितने अकाउंट बनाने हैं? टोटल आपको 5 अकाउंट बनाने. स्टॉक, डेटर्स, एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, 5 अकाउंट जल्दी जल्दी बनाइए. 2 पेज आपको आपके रजिस्टर के लगेंगे. इस पे जो पहला पेज रहेगा उसको हाफ डिवाइड कीजिए. एक हाफ में स्टॉक रखिए, दूसरे हाफ में डेटर्स रखिए. और जो दूसरा पेज रहेगा उसमें आप 3 अकाउंट बनाइए. ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और एक छोटा सा ब्रांच P&L अकाउंट. जल्दी से बनाना है. एंड वंस डन जस्ट लेट मी नो इन द चैट विंडो. हम सम को सॉल्व करना शुरू करेंगे. देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट. ये सभी अकाउंट्स आपके हेड ऑफिस के बुक्स में बनते हैं. ओके, ऑल दिस अकाउंट्स आर डन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. ब्रांच का अकाउंटिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे. स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट हो गया. नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन. एक्सपेंसेस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट.
ओके डन। ओके एक स्टूडेंट का हो चुका है, बाकी लोगों का क्या है? जल्दी करो, 5 अकाउंट बनाने बेटा, जल्दी से बनाओ। यस सर। ओके ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अब सम पढ़ते हैं। लेट अस रीड द सम। ओके, head office has a branch at Solapur to which goods are sent at 20%. ओके, बैलेंसेस से शुरुआत करते हैं। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले क्या दिया है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक कौन से अकाउंट में लिखना चाहिए? ऑफकोर्स जो स्टॉक का अकाउंट है उसी में लिखेंगे। तो स्टॉक अकाउंट में लिखे ओपनिंग बैलेंस टू ओपनिंग बैलेंस 5000। ओके, टू ओपनिंग बैलेंस 5000। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था तो हमने ये कहाँ पे लिखा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट पे ओपनिंग बैलेंस लिखा 5000। ओके, नेक्स्ट ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 2000। तो कहाँ लिखोगे इसको? जो हमारा ब्रांच डेटर्स है वहां पे आप इसका ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। टू ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000 रुपीज। ब्रांच डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप ब्रांच डेटर्स अकाउंट पे ओपनिंग बैलेंस 2000 रुपीज लिखोगे। ओके, नेक्स्ट ब्रांच एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट में 1000। ओके, तो कहाँ लिखोगे इसको? जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपने बनाया है उसके क्रेडिट साइड पे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रहा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस। ओके, बाय ओपनिंग बैलेंस या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? या एक मिनट, यहाँ पे बाय बैलेंस का वर्ड नहीं यूज करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, तो यहाँ पे हमेशा हम लोग स्टॉक रिजर्व। ओके, हम लोग देखिए ब्रांच अकाउंटिंग का जो डेटा सिस्टम था उसमें भी लिखते थे स्टॉक अकाउंट लोडिंग। लोडिंग का वैल्यू है ना ये एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है? 1000 क्या है? ये जो 20% प्रॉफिट है ना वो है ये। ओके, तो कितना है ये बैलेंस? 1000 रुपया क्रेडिट में। तो 1000 रुपया क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट। इसके बाद ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अब द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। कौन से ट्रांजैक्शंस हुए? गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000। 40,000 के गुड्स आपने ब्रांच को भेजे। मतलब जो हमारा ब्रांच स्टॉक है वो 40,000 से आप बढ़ा दोगे। ओके, क्या लिखोगे यहाँ पे? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ओके, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000। 40,000 रुपए के गुड्स आपने ब्रांच को भेजे। नेक्स्ट कैश सेल। कैश सेल कितना है? 32,000। कहाँ पे लिखोगे? स्टॉक अकाउंट में ही। क्रेडिट। कैश सेल्स 32,000। ओके, कैश सेल्स 32,000 लिख दिया। अब क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स दो जगह पे लिखना पड़ेगा अपने को। ओके, दो जगह पे कहाँ पे लिखोगे? एक तो स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करोगे इसको, और दूसरा डेटर्स अकाउंट में डेटर अकाउंट। डेबिट करोगे। ओके, तो क्रेडिट सेल्स 11,600। ओके, और 11,600 के आपने क्रेडिट सेल किए ना, तो इससे आपका डेटर बढ़ा होगा। तो डेटर बढ़ा होगा मतलब यहाँ पे आएगा टू
ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल्स, इधर भी लिखना पड़ेगा अपने को अच्छे से, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट सेल्स। ओके, और यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे 11,600, 11,600। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट तो हम लोग यहाँ पे बनाते नहीं, लेकिन डेटर्स से पैसा आया मतलब कहाँ पे एंट्री होगी, क्रेडिट साइड पे, बाय कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कितना रिसीव्ड हुआ है देखो, एक मिनट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 8,400, 8,400 से क्या आपको कैश रिसीव हुआ है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट या कोई चीज ऐसा जो नहीं समझ में आया? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, नाउ गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स। डेटर्स को जो आपने क्रेडिट सेल किया था उसमें से कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न हो गए, डेटर्स ने रिटर्न किए, मतलब डेटर्स ने रिटर्न किए, डेटर्स कम हुए, मतलब यहाँ पे आएगा वो अमाउंट। ओके, 600 रुपीज यहाँ पे आएगा, 600 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। लिखोगे कैसे इसको? तो बाय गो ब्रांच स्टॉक गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया आपने, मतलब यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच डेटर्स गुड्स रिटर्न। ओके, गुड्स रिटर्न, कितने के गुड्स रिटर्न हुए? 600 रुपए के गुड्स रिटर्न हुए। ओके, ये हो गया गुड्स रिटर्न का एडजस्टमेंट, सिंपल सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस हो रहे, देखो यहाँ पे, चेक सेंट टू ब्रांच फॉर रेंट एंड सैलरीज। तो जो पहले सम होते थे उसमें तो सब कुछ हम लोग एक ही ब्रांच अकाउंट में करते थे, लेकिन अब ये जो दो चीजें हैं इसकी एंट्री आप कहाँ पे करोगे? तो आपने एक स्पेशल अकाउंट बनाया, देखो नीचे कहीं पे, तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जो भी ब्रांच के खर्चे होने वाले हैं वो यहाँ पे आपको पुटअप करना है, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे आप सैलरी। ओके, सैलरी का कितना पैसा दिया है? सैलरी का 3,900, ऊपर नीचे हो गया मेरा, पहले रेंट लिखना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, टू बैंक अकाउंट रेंट, रेंट कितना है? 1,200 रुपए रेंट है, 1,200 रुपीज रेंट लीजिए। ओके, एक्सपेंसेस, ओके, जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंसेस अकाउंट में करने का, जो भी गुड्स सेंट रिसीव हुए वो स्टॉक में करने का, जो भी क्रेडिट सेल्स हुए हैं, डेटर्स से पैसा मिला है, वो डेटर्स अकाउंट में उसका एंट्री करने का, सिंपल है बिल्कुल। ओके, अब आगे देखो क्या दिया है, एक्सपेंसेस हो गए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को आपने डिस्काउंट दिया। ओके, तो क्या करोगे इसको आप? क्रेडिट डेटर्स। ओके, डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, तो डेटर्स को इसको आप क्रेडिट कर दो। कितना है अमाउंट देखो बेटा, ये 150 रुपीज का है। अब इसको लिखोगे क्या? अच्छा, डेटर्स को अपन ने डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? ये फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है हमारा?
expenses. नुकसान हुआ सर। हाँ नुकसान हुआ ना, खर्चा हुआ ना अपना, तो बाय Yes. ब्रांच एक्सपेंसेस डिस्काउंट टू डेटर्स। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे पास करूंगा इसका मैं, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पास, यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस Branch expense. करेक्ट Branch expenses के debit side. टू ब्रांच डेटर्स डिस्काउंट कितना है 150। ओके 150 डिस्काउंट। देखो दो एंट्रीज बराबर, क्रॉस एंट्रीज पास करी मैंने। सेम उसी तरीके से बैड डेब्ट्स 250 का जो है सेम बिल्कुल सेम, यहाँ पे आप लिखोगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस बैड डेब्ट्स $250 and to branch debtors bad debts 250। ओके दो एंट्रीज पास कर दी बैड डेब्ट्स की। अभी लास्ट देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 2100 रुपए। ओके 2100 ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो जो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है वहां पे आप लिख दीजिए बाय क्लोजिंग बैलेंस 2100। ओके अब ये सम में जितनी एंट्रीज थी वो तो हो गई। ओके लेकिन इसको क्लोज करने से पहले जो लोडिंग चढ़ाई गई है, देखिए ओपनिंग बैलेंस जो था 5000। ओके 5000 जो था, लेट अस ओपन द कैलकुलेटर। ओपनिंग बैलेंस कितना था 5000 स्टॉक का, तो और सब में देखो क्या दिया गया है, कितना है 20% सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे 20% मतलब सीधा 5000 पे 20% निकालो कितना आता है, बोलो कितना 1000. 1000 आता है। 1000. तो देखो 1000 का लोडिंग पहले से चढ़ाया हुआ है, यहाँ पे देखो ब्रांच एडजस्टमेंट में 1000 का लोडिंग दिख रहा है कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक देखो दिख रहा है ना 1000 का। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हुआ है, जो भी गुड्स हमने बेचे हैं, जो भी प्रॉफिट हमको हुआ है, उसका लोडिंग तो अभी तक हमने चढ़ाया ही नहीं है, लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं किया। तो पहले एडजस्टमेंट अकाउंट में सब एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे ओपनिंग बैलेंस का लोडिंग था वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस का भी लोडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2100 रुपए का 20% कितना होता है, इसका 20% कितना होता है बेटा, 420. 4 420. करेक्ट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग लोडिंग 420। और ये क्या था फिर, ये ओपनिंग लोडिंग बैलेंस था, ओपनिंग लोडिंग बैलेंस क्लोजिंग लोडिंग बैलेंस 420। बस हो गया, इतना ही था? नहीं और भी हो गया इसमें। देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ओके गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 के हैं। सिर्फ स्टॉक अकाउंट की लोडिंग होंगी, या डेटर्स और बाकी सब चीजों का कुछ नहीं करोगे, लोडिंग सिर्फ स्टॉक अकाउंट के एंट्रीज की करोगे। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8000. 8000. 8,000। तो बाय गुड्स सेंड टू, गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं आएगा ना, अभी अभी थोड़ी गुड्स सेंड टू ब्रांच करेंगे। बाय स्टॉक रिजर्व
रिजर्व भी नहीं यूज करेंगे हम लोग वर्ड। what will be the word by stock? Yes, Vishaka, any questions beta? विशाखा कुछ क्वेश्चन बेटा? ओके, नो क्वेश्चन, ऐसे ही हाथ रेज हुआ था। बाय स्टॉक एडजस्टमेंट यूज करो, लोडिंग बाय स्टॉक एडजस्टमेंट। अच्छा, कितना वैल्यू आया था? 40,000 पे हमारा 8,000। 8,000. ओके, 8,000। ओके, नाउ अब ये क्लोज करो 45,700। सिर्फ मुझे अमाउंट बताओ, क्लोज नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट फिगर कितना आ रहा है? 100. 100। लेकिन ये 100 में से 20% हेड ऑफिस का है। समझ में आ रहा है? ये 100 में से 20% हेड ऑफिस का है, और बाकी का जो है वो ब्रांच का प्रॉफिट है, क्योंकि जो भी गुड्स हम लोग बेचते हैं उस पर 20% लोडिंग होती है। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे आपका 100 का जो डिफरेंस आ रहा है, वहां पे आप पहले लिखोगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट 20% ऑफ प्रॉफिट। 100 का 20% कितना होता है? 20। और फिर बचा हुआ कितना रहेगा? टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80 रुपीज। 80 rupees. समझा है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ये जो 80 रुपए है, ये कहाँ पे जाएगा? जो हमारा ब्रांच P&L अकाउंट बनाया ना, यहाँ पे ये 80 रुपए जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 80। ओके, नाउ अभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका। ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज हो चुका। अब ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्लोज करो जल्दी से। कितना आता है बैलेंस, बताओ मुझे। 4,200. 4,200 बराबर है। ओके, ये बैलेंस सेकेंड एडजस्टमेंट इसका कहीं पे नहीं जाएगा। ये जब अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, तब ये 4,200 ओपनिंग बैलेंस बन के यहाँ पे आएगा। ओके, इसको हम लोग ब्रांच P&L में ट्रांसफर नहीं करते। ओके, ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्लोज हो चुका। अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करो। कितना आ रहा ब्रांच एक्सपेंसेस? बाय बैलेंस कैरिड, 5,000. करेक्ट, 5500। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सॉरी। बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगी। ओके, एक्सपेंसेस है ना ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे ये। टू ब्रांच एक्सपेंसेस 5,500। ओके, अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी क्लोज हो चुका। नाउ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। कितना हो रहा है बताओ मुझे। 8,580. 8,500. 8,580. 8,580। एक मिनट, कुछ तो भी रह रहा है अपना। ये ब्रांच एडजस्टमेंट का 20 रुपया अपन ने यहाँ पे लिखा ही नहीं ना। 8,600. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, अपने से एक मिस्टेक हुआ। ब्रांच एडजस्टमेंट का ये 20 रुपया हमने एंट्री करना भूल गए। ओके, P&L को हमने ये 80 रुपया लिखा, देखो यहाँ पे, लेकिन ये जो 20 था ना, ये लिखना भूल गए, तो इसको जल्दी से लिख दो ब्रांच एडजस्टमेंट में यहाँ पे। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 20, 9,020 रहेगा ये। हाँ, अब बताओ मुझे कितना आएगा। 8,600. 8,600. 8,600।
ये अमाउंट 8600 की आपके P&L अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट काउंट 8600। ओके, अब यहाँ पे जो भी बैलेंस रहेगा वो आपके मेन P&L में जाएगा टू प्रॉफिट एंड सभी एडजस्टमेंट के बाद जो बचा हुआ रहेगा अमाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। कितना अमाउंट है वो? 3180। 3180 करेक्ट है बिल्कुल। ओके, तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है? 3180। ये अमाउंट आपका ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आपका जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको ये अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा। ओके, तो ये हमारा जो मेथड है इसे हम कहते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ओके, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे सिर्फ डेटर्स का जो बैलेंस होता है वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, याद रखना ये बात। ओके, बाकी सबके बैलेंसेस जो है वो हम ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, और ब्रांच का जो फाइनल एडजस्टमेंट के बाद अमाउंट बचता है उसको हम हमारे हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो हमारा मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सम हमारा फिनिश हुआ। अब आपको मैं प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ। आपको होमवर्क में करना है, या ज्यादा होमवर्क में मत करो, यहीं पे कर लेंगे, छोटा सा सम, सिंगल अकाउंट आपको सिर्फ बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स prepare a branch account. Okay, from the following particulars prepare a branch account. Opening balance, opening stock 30,000, goods sent to branch 90,000, cash sales 1,20,000, branch expenses 10,000, salaries के और other expenses 4,000. Closing stock could not be ascertained. ये नया है इस समय। Okay, आप closing stock पता नहीं कर पाए, but it is known that the branch usually sells at cost plus 20%. Cost plus 20%. Okay, branch manager is entitled to 5% of profit on commission before charging such profits. Okay, चलो शुरू करते हैं इसको। आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। सिंपल है ब्रांच अकाउंट, कल का जो हमारा कल के जैसा सम था ना, वैसा ही सम है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, सिंगल ब्रांच अकाउंट, कुछ भी दूसरा बनाना नहीं है। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, 2 मिनट के अंदर आपका फॉर्मेट बन जाना चाहिए। इसको मैं आज यहीं पे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल 6-7 लाइन का आपको फॉर्मेट बनाना है जस्ट। डन? ओके, लेट अस स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच 30,000। अब ये ब्रांच सिंपल डेटा सिस्टम है, सब कुछ एक ही अकाउंट में बनाना है ना। तो ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच कितना है? ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच 30,000, तो लिख लो 30,000। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 90,000, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 90,000। उसके बाद कैश सेल्स 1,20,000 रुपए के, तो लिख दो बाय कैश सेल्स 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद ब्रांच के एक्सपेंसेस दिए हैं, सैलरीज 10,000, अदर एक्सपेंसेस 4,000। टू ब्रांच एक्सपेंसेस सैलरीज 10,000। ओके, ब्रांच एक्सपेंसेस सैलरीज 10,000, अदर एक्सपेंसेस 4,000। तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस अदर 4,000। यहां तक का इंफॉर्मेशन आपको दिया है।
क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है आपको कि कितना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। आपको क्या पता है कि भाई जो भी स्टॉक है उस पे ब्रांच जो है या जो भी गुड्स है उसको कॉस्ट प्लस 20% पे बेचती है। ओके, कॉस्ट प्लस 20% पे बेचती है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। भले आप लिखते नहीं हो तो चलेगा, इसका वीडियो आपको बाद में मिलेगा ही, तब आप लिखिएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000। ओके, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितने हैं, 90,000। इसका टोटल कितना हुआ, 1,20,000। यहाँ तक कोई डाउट? सिर्फ अमाउंट जो दी है वही लिख रहे हैं हम लोग। से कैश सेल्स कितने हुए हैं, या सेल्स कितने हुए हैं, 1,20,000। ओके, सेल्स हुए हैं 1,20,000। अब जो सेल्स हुए हैं 1,20,000 पे, इसका कॉस्ट क्या था वो आपको कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट हो गया तो आपको क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। ओके, इसको हम अंडरलाइन करके रखते हैं पहले। तो 1,20,000 में अपने गुड्स बेचे। ओके, तो ये 1,20,000 के जो ये तो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस क्या थी? तो कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ब्रांच जो है वो क्या करती है, 20% लगा के बेचती है कॉस्ट पे। ओके, 20% लगा के कॉस्ट पे बेचती है, मतलब 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचती है। ओके, अब यहाँ पे सेल कितना है, 1,20,000 रुपए का सेल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना होगा, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करके बताओ मुझे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। 1 lakh। कितना बेटा, 1 lakh। बराबर 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 1 लाख। ओके, 1,20,000 के सामान में से आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, तो कितना स्टॉक बचा आपके पास, बोलो। 20,000। करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक ए माइनस बी कितना हो रहा है, ए माइनस बी 20,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है 20,000। इस तरीके से सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकालना था, दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी अकाउंट क्लोज कर दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, और अब बैलेंस निकल जाएगा आपका। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है, 6,000 रुपये आ रहा है, लेकिन 6,000 में से पहले कमीशन निकालना पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर का कमीशन कितना है, देखो 5% ऑन प्रॉफिट। तो 6,000 पे 6,000 कैसे आ रहा है पता है ना, 1,40,000 में से 1,34,000 गया तो 6,000, तो ये 6,000 में से 5% तो ब्रांच मैनेजर का कमीशन है, इंटू 5% करो, कितना आता है, 300 रुपये। तो 300 रुपये ब्रांच मैनेजर का कमीशन, और बाकी का बाय प्रॉफिट कितना, 5,700। 7 से। ओके, दिस इज द 7th सम। ठीक है, we will stop here and we will continue in the next lecture.